नमस्कार मित्रों, इंडियन पॉलिटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन की। आज इंडिया गठबंधन में एक अहम मीटिंग हुई है। ये मीटिंग की है आदित्य ठाकरे, जो शिवसेना के लीडर हैं और उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। आदित्य ठाकरे ने आज केजरीवाल और राहुल गांधी दोनों से मुलाकात की है और आने वाले टाइम में जो इंडिया गठबंधन की स्थिति है उसको क्लियर करने के लिए कहा है। और इसमें जो अभी बयान आ रहा है, केजरीवाल ने 10 साल में उन्होंने बताया कि बहुत काम किए। भाजपा ने चुनाव आयोग को उन्होंने कटघरे में लेते हुए कहा है कि जो बीजेपी की जीत है इसमें चुनाव आयोग को, बीजेपी को एक्चुअली चुनाव आयोग का धन्यवाद करना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। दिल्ली में उन्होंने कहा काफ़ी जगह वोट काटे गए और चुनाव आयोग लोगों से वोट जानने, बेसिकली लोगों का जो वोट कटता है वो कहीं ना कहीं अपने उस अधिकार से वंचित रह जाते हैं। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को भी निशाने पे लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों में बड़े पैमाने पे हेराफेरी की गई है, जिसमें महाराष्ट्र भी शामिल था। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट देने का जो अधिकार होता है वो छीन लिया गया और इस मुद्दे पर वह चर्चा करने के लिए तैयार भी नहीं है चुनाव आयोग, कि अगर कोई जाना चाहे तो वो मिलने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। ऐसे में जाहिर बात है कि निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं। जो निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं सत्ता की ओर झुका हुआ, उन्होंने ये आरोप लगाया। उनके बयान को देखिए तो उन्होंने कहा कि ईवीएम धोखाधड़ी से प्रभावित है देश इस वक्त, और अगर आप सिस्टम को देखें तो हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमारा वोट जा कहाँ रहा है। और इंडिया में एक कोई भी नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई भारत गठबंधन जो इंडिया अलायंस है वो एक संयुक्त है, कोई एक नेता नहीं है। और जाहिर बात है कि कोई भी अगर अपनी ऐठन में रहेगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, खासकर विपक्ष को एकजुट रहना चाहिए। और ठाकरे ने शिंदे को जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देशद्रोही तक कह डाला। उन्होंने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र विरोधी हैं वो देश के विरोधी हैं। ऐसे में उन लोगों को सम्मानित करना हमारी नीति के खिलाफ है। याद होगा आपको, अभी शरद पवार ने शिंदे को सम्मानित किया था एक फंक्शन में, और इसको लेकर यूबीटी ग्रुप, जो उद्धव ठाकरे का ग्रुप है, उन्होंने और महाविकास आघाड़ी दोनों ने इसका विरोध किया था। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी अमित शाह की मदद से शिवसेना को तोड़ा था। उन्होंने आवाज ये बात उठाई और कहा कि उनका सम्मान करना भाजपा नेता को, मतलब ये शिंदे के लेके कह रहे हैं कि शिंदे जो है वो उनको सम्मानित करने में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन का जो एक टीम थी वो टीम कहीं ना कहीं शरद पवार के इस कृत्य से उसको एक धक्का लगा है। और विधानसभा में जो एमवीए को 46 सीट मिली है, उन्होंने कहा कि इसमें एमवीए की भले ही हार हो गई हो, लेकिन शिवसेना 20, कांग्रेस 16, शरद पवार की एनसीपी 10 सीटों पे जीत चुकी थी। बहुमत का आंकड़ा 145 है। महायुति को 230 मिली, इसमें भाजपा को 32, तो मतलब 132। और इस तरह की जो बहुत ही जो सारे आंकड़े विफल हो गए कि कोई भी आदमी वो ना हो पाया कि महाराष्ट्र की जनता किसकी तरफ जा रही है। ऐसे में केजरीवाल का भी ये कहना था, केजरीवाल ने भी कहा कि अब इसके लिए एक दोबारा मंथन की जरूरत है और साथ बैठ के हम लोग कोई रणनीति तय करेंगे। ममता बनर्जी चूंकि इससे बाहर है, लेकिन केंद्र में ममता बनर्जी साथ है। वो पश्चिमी बंगाल में होने वाले चुनाव को अकेला लड़ने की पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी है। तो इन सब बैठकों के बाद अगर चीजें सामने आती हैं तो जाहिर बात है कोई बेहतर विकल्प मिलेगा भाजपा से जंग लड़ने को। तो ही भाजपा तैयार है। भाजपा को इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सामने है। हाँ, वो डिवाइड ऑन रूल जरूर करेंगी, जैसे वो हर जगह करती है, और करने के बाद जो भी अलग हो जाएगा जाहिर बात है उसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को ही उठाना पड़ेगा। जैसे हरियाणा में हुआ, जैसे दिल्ली में हुआ, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक नहीं हो पाई, इसका खामियाजा सत्ता से वो दूर हो गए। इन्हीं शब्दों के साथ ये मैं विश्लेषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।